वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है वन लाइनर की, और हमने बहुत सी 12-13 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। जो हमने पहले वन लाइनर की जो प्लेलिस्ट बनाई थी, उसी में अब जो वीडियो बना रहे हैं 1, 2, 3 क्लास करके डाल रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ के साथ हमने इंडिया जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। हमने इंडिया जीके में हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है एंसाइंट हिस्ट्री की, तो आप देख लीजिए। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी में अगर आपने अभी तक इंडिया जीके नहीं पढ़ी है, आपको कोई टॉपिक याद नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो आपको लगभग इंडिया जीके कवर हो जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सुदास हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि भरतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य से अपना विजय अभियान शुरू किया था। सुदास भरतवंशी शासक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 6 जून 2005 को हरियाणा में पहले नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो 6 जून 2005 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा राज्य के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा राज्य के भाग में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास उत्तर पूर्वी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, संगीत के साक्ष्य ईंटों पर अक्षर अंकित किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो संगीत के साक्ष्य ईंटों पर जो अंकित हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा हिसार से हमें प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में संबंधित है? तो अथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अथनी कुंड बैराज परियोजना कहाँ से, कौन से जिले से संबंधित है? यमुनानगर से। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार भाई बहन का उत्सव है? तो सलोनी जो है वो भाई बहन का उत्सव है। सलोनी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो यमुना नदी अंबाला जिले से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, केएमपी का पूरा नाम क्या है? केएमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवर केएमपी का पूरा नाम है, कुंडली मानेसर पलवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? तो पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 को हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? करनाल जिले के अंतर्गत था। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में है। राइट आंसर हमारे पास होगा जींद, क्योंकि जो वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो हमारे पास जींद हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फतेहाबाद जिले का रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद जिले का रेलवे स्टेशन जाखल में स्थित है। तो जाखल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार आपको मैंने ट्रिक से बताया था कि 27 और 30 में से आपको कितने का डिफरेंस नजर आएगा? 3 का। अगर आपने टॉपिक वाइज हरियाणा जीके देखी होगी तो आपको ये चुटकियों में याद होंगे। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काबुल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट है रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शीतला माता मेला किस जिले में लगता है? तो शीतला माता मेला गुरुग्राम में लगता है, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोनीपत जिले में कौन सा मेला लगता है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा सतकुंभा मेला सोनीपत जिले में लगता है, सतकुंभा मेला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई है? तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई थी, तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा के किस स्थान पर हुई थी? तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में बहरामपुर में हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास होगा बहरामपुर। नेक्स्ट है हमारे पास मारुति उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? तो मारुति उद्योग हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा, क्योंकि मारुति उद्योग हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास तिल्ली जूती उद्योग पूरे भारत में हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो तिल्ली जूती उद्योग रेवाड़ी में स्थित है, रेवाड़ी में प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी को स्थापित किया गया था, तो 1969 हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी के स्थापित किया गया था, तो 1969 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देश के सहयोग से शाहाबाद में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है, तो देश के सहयोग से शाहाबाद में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना इजराइल के से की गई है, तो इजराइल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती थी? तो हरियाणा में सर्वाधिक फल की तो हरियाणा में सर्वाधिक फल की खेती आम की जाती है, ठीक है, आम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हरियाणा की द्वितीय भाषा है? तो हरियाणा की द्वितीय भाषा, देखो अगर आप पूछेंगे ना तो द्वितीय भाषा क्या थी? पंजाबी है अब, ठीक है, अब कौन सी है? पंजाबी है। लेकिन अगर और पहले कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है, पहले ये थी। तो लेकिन अब ये मतलब पहले का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें सारे क्वेश्चन काउंट किए गए हैं, तो लेकिन अब जो आ जाए तो आपको पंजाबी करके आना है, तमिल को हटा दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो बरगद हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मिथातल भिवानी में है, ठीक है, ये सुमेलित है। नेक्स्ट है उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशेषता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है, तो हाली हमारे पास राइट आंसर होगा, हाली पुरस्कार। नेक्स्ट है कवि पुष्पदंत किस वन से संबंधित है? तो जैन वन से संबंधित है कवि पुष्पदंत। नेक्स्ट है हमारे पास दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है? तो गुलाम हुसैन शाह है, गुलाम हुसैन शाह दाहिने हाथ की संख्या रचना है, तो गुलाम हुसैन शाह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा नाटक साझा सीर किसकी रचना है? तो रामफल चहल की हरियाणा नाटक साझा सीर रचना है, तो रामफल चहल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बाल मुकुंद की कौन सी रचना है? तो एक लिपि की जो जरूरत है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, तो राइट आंसर हमारे पास एक लिपि की जरूरत रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर है, वो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट है हमारे पास वायु पुराण के अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है? तो कैथल है, राइट आंसर हमारे पास कैथल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
सतकुंभा तीर्थ किस जिले में है? तो सतकुंभा तीर्थ सोनीपत में है। राइट आंसर हमारे पास सोनीपत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात है। राइट आंसर हमारे पास मेवात होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थापित है। सिरसा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधु संस्कृति का नगर लोथल कहाँ है? तो सिंधु संस्कृति का नगर लोथल गुजरात में है। राइट आंसर हमारे पास गुजरात होगा। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह का जन्म किस जिले में हुआ है? तो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। राइट आंसर हमारे पास भिवानी होगा। नेक्स्ट है सन 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा बाबा रामदेव। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। तो JC शाह आयोग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा JC शाह। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा रेवाड़ी में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो पंडित श्रीराम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। पंडित श्रीराम शर्मा ने साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता। नेक्स्ट है किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसको अंत तक पहुंचा दिया था? तो करनाल की लड़ाई हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और उसको अंत तक पहुंचा दिया था। तो करनाल की लड़ाई में। नेक्स्ट है मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार ने दोबारा अपनी खेल नीति में शामिल किया था। तो डोफिल-मिम्स जो खेल है ये डोफिल-मिप्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो पंजाब केसरी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहन किया गया। तो कक्षा 6 से 12 के छात्रों को पौधगिरी योजना को शामिल करने के लिए कक्षा 6 से 12 के बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास SHDB क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत की पहली इंडो फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब सन 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था, तब हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि में किस सम्मानित किया गया था? तो उदय भानु हंस हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला लिया था? तो पंजाब से मिला लिया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का कितना वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो 5.5% हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास जननायक जनता पार्टी में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितने सीटें जीती थी? तो ये जिस टाइम का क्या था, करंट का क्वेश्चन था, तो अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको 2024 में जो विधानसभा हुई है, जो वोट पे हुए थे, आपको वे याद करने हैं। ऐसे नहीं कि आपको पुराना डाटा याद करना है, पुराना डाटा नहीं याद करना।
पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह हरियाणा के किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए थे? तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंकने वाले को स्वर्ण पदक जिला था? तो नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है, नीरज चोपड़ा हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। लगातार आपको ज़्यादा बढ़ना पे ना पड़े इसलिए हम आपको 15-20 मिनट की वीडियो करवा रहे हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके लिए हरियाणा जीके कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मेन बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज करवा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहनी है। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। और इंडिया जीके भी हम आपको साथ के साथ करा रहे हैं, तो इंडिया जीके भी कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो